गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों को नाउन आइडेंटिफिकेशन सिखाने वाला हूँ। माय स्टूडेंट्स, मैं नाउन आइडेंटिफिकेशन सिखाते वक्त कोई भी रूल पाड़ों को फॉलो नहीं करने वाला हूँ। मैं एक लॉजिकल तरीके से आपको नाउन आइडेंटिफिकेशन सिखाने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। माय स्टूडेंट्स, यदि नाउन आइडेंटिफिकेशन की बात करूँ तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि नाउन क्या होता है। यदि मैं नाउन आइडेंटिफिकेशन की मैं बात करूँ तो नाउन अपना एक अपने आप में क्या होता है, एक नाउन अपने आप में एक नेमिंग वर्ड होता है। क्या होता है? नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड से मतलब ये होता है फ्रेंड्स, नेमिंग वर्ड का मतलब सब कुछ जिसका एक पर्टिकुलर नाम होता है वो अपना क्या है? नाउन है। यदि मैं इसको भी डिवाइड करूं तो इसको मैं दो पार्टों में डिवाइड कर रहा हूं। ऐसे नेमिंग वर्ड जो कि विजुअल होते हैं और कुछ ऐसे नेमिंग वर्ड होते हैं जो कि विजुअल नहीं होते, नॉन विजुअल होते हैं। वो ओनली हम महसूस करते हैं, उन्हें फील कर सकते हैं। जो अपनी फीलिंग्स होती हैं वो हमें दिखाई नहीं देती हैं, उन्हें हम केवल महसूस कर सकते हैं। यदि मैं विजुअल की बात करूं तो विजुअल के अकॉर्डिंग हमारी दो पार्ट में हम इनको भी डिवाइड करते हैं। पहले वो होते हैं पर्सन, और जो एक चीज़ें और होती हैं जिनको हम बोलते हैं थिंग्स एंड प्लेस। यदि मैं पर्सन की बात करूं कि किसी भी सेंटेंस में यदि पर्सन है, हमें उसे पता करना है कि वो नाउन है कि नहीं है। यदि डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, यदि मैं आपको यहाँ पर राम लिख दूं, मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? राम लिख दिया। माय डियर स्टूडेंट्स, आप इसको नहीं बता सकते कि ये नाउन है कि नहीं है। कहने को तो आप कह देंगे कि ये नाउन है, लेकिन आपका ये बताना गलत होगा कि ये नाउन है। माय डियर स्टूडेंट्स, किसी के फेस पर नहीं जाना है कि वो क्या है, फेस पर उसके नहीं जाना है, उसके फंक्शन पर जाना है, उसके फंक्शन पर जाना है। जब तक इसमें राम को किसी सेंटेंस पर यूज नहीं करूंगा तब तक आप इसकी आइडेंटिफिकेशन सही तरीके से नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रहा हूँ किसी भी पर्सन की, कोई भी पर्सन है यदि किसी सेंटेंस में है, उसकी आइडेंटिफिकेशन हमें कैसे करना है। एग्जाम्पल के लिए मैं एक आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ आपके लिए। राम केम स्टडी। माय डियर स्टूडेंट्स, राम केम स्टडी, ठीक है। यदि मैं राम की बात करूं तो इस सेंटेंस में राम को पर्सन की तरह यूज किया गया है। यदि मुझे ये पता करना है, यदि मैं सिंगल अलग से राम लिख दूंगा, आप इसको नहीं बता पाएंगे कि नाउन है। लेकिन यहाँ पर सेंटेंस पर लिखा हुआ है और हमें बताना है कि राम क्या है। माय डियर स्टूडेंट्स, किसी भी सेंटेंस में यदि किसी पर्सन के बारे में कुछ बोला गया है, यदि हमें वहाँ पर पता करने के लिए कि ये नाउन है कि नहीं है, यदि हमें वहाँ पर उस क्वेश्चन में हु का रिप्लाई आ गया तो इसका मतलब वो अपना नाउन है। जैसे कि मैं यहाँ पर देखूँ कि हु का रिप्लाई आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे कि मैं इससे पूछूँ राम कम स्टडी, ये मेरा सेंटेंस है। यदि मैं इससे पूछूं कि हु केम स्टडी, तो यहाँ पर रिप्लाई आ रहा है कि राम केम स्टडी। इसका मतलब ये हुआ कि राम की जगह पर यदि मैं हु से क्वेश्चन मार्क करता हूँ कि हु केम स्टडी, तो राम का रिप्लाई आ रहा है कि राम केम स्टडी। इसका मतलब ये क्या हुआ? ये अपना क्या हुआ? ये अपना है नाउन। क्या है अपना? ये नाउन। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को एक और एग्जाम्पल इसी तरह का दे रहा हूँ। जैसे कि राम लाइक्स रानी। माय डियर स्टूडेंट्स, राम लाइक्स रानी, ये अपना सब्जेक्ट है, ये अपनी वर्ब है और ये अपना क्या है? ऑब्जेक्ट है। यदि मैं इसमें पूछूं कि राम क्या है, तो आप माय फ्रेंड्स, आप इसको बहुत आसानी से बता सकते हैं। क्या यहाँ पर हु का रिप्लाई आ रहा है? यहाँ पर आप देखेंगे कि हु का रिप्लाई बिल्कुल आ रहा है। हु लाइक्स रानी, कौन रानी को पसंद करता है? तो राम लाइक्स रानी। हु कौन पसंद कर रहा है? राम लाइक्स रानी। मतलब हु का रिप्लाई आ रहा है। इसका मतलब ये अपना क्या हुआ? ये अपना एक नाउन हुआ। माय स्टूडेंट्स, अब मैं यदि बात करूं कि इसमें रानी क्या है, रानी तो एज इस स्ट्रक्चर में, इस सेंटेंस में रानी है तो अपना ऑब्जेक्ट, ये है तो अपना ऑब्जेक्ट, लेकिन ये भी तो कुछ होगा ना। इसकी पहचान हम कैसे करेंगे कि नाउन है क्या है? इसके बारे में भी तो बात करेंगे। तो माय स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बता देता हूं कि नाउन में जो पर्सन होते हैं, पर्सन का यूज नाउन में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों तरह से यूज किया जा सकता है। लेकिन सब्जेक्ट की पहचान जिस तरह से हम हु से करते हैं, हु का रिप्लाई आने पर वो अपना नाउन होता है, उसी तरह यदि मैं ऑब्जेक्ट की बात करूं कि ऑब्जेक्ट को आप कैसे पहचान करेंगे, तो ऑब्जेक्ट को पहचान करने के लिए हमारा एक वर्ड होता है हुम। क्या होता है? हुम। जैसे कि यहाँ पर मैं बात करूं, यदि WHOM, हुम। यदि मैं बात करूं, इससे क्वेश्चन करूं, राम लाइक्स हुम, राम किसे पसंद करता है? राम लाइक्स रानी। राम लाइक्स हुम, राम किसे पसंद करता है? राम लाइक्स रानी। तो यहाँ पर यदि ऑब्जेक्ट में हुम का रिप्लाई आया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि रानी अपना क्या है? एक, ये भी अपना क्या है? एक नाउन है। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग इस बात को समझ गए होंगे कि किसी भी पर्सन का यदि किसी सेंटेंस पर यूज किया गया हो तो हमें उसका कैसे पता लगाना। यदि सब्जेक्ट के तौर पर किया गया है तो हमारा वहाँ पर हु का रिप्लाई आना चाहिए, और यदि ऑब्जेक्ट के लिए किया गया है हमारा वहाँ पर हुम का रिप्लाई आना चाहिए। आई होप आप लोग
लोगों को समझ में आ गया होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं चलता हूँ अपनी नेक्स्ट बात पर, थिंग्स और प्लेस के बारे में बात करता हूँ। थिंग्स और प्लेस को हम कैसे पहचान करेंगे सेंटेंस में, ये अपना नाउन है कि नहीं है, ये अपना नाउन है कि नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे बात करता हूँ माय डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे बता रहा हूँ, मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए मैं इसे थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा। हाँ, अब मैं थिंग्स और प्लेस की बात करता हूँ। जैसे कि मैं थिंग्स और प्लेस की बात करूँ, जैसे मैं एक एग्जाम्पल आप लोगों को देता हूँ, राम सा आ चेयर, राम सा चेयर। यदि मैं इसमें पहले पर्सन की बात कर लूँ, इसमें अपना ये राम क्या है, आप बड़े आसानी से उसको बता सकते हैं कि राम अपना एक नाउन है, क्योंकि यदि मैं इसमें हु का रिप्लाई मांगूंगा तो बड़े ही आसानी से हु का रिप्लाई आ जाएगा, हु सा अ चेयर, किसने चेयर देखा, तो राम साया चेयर, हु का रिप्लाई आया। इसका मतलब राम तो अपना क्या है, राम तो अपना क्या है यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट्स, राम तो अपना क्या हुआ, राम तो अपना यहाँ पर क्या हो गया, नाउन हो गया। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, यदि मैं बात करूँ, मैं थिंग्स और प्लेस की बात कर रहा हूँ, और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अपना चेयर क्या है, एक थिंग्स है, एक ये वस्तु है, क्या है अपना, ये एक थिंग्स है और एक ये वस्तु है। तो मैं यदि पूछूं इस चेयर को आप कैसे बता पाएंगे, कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये अपना नाउन है कि नहीं है। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं बता दूं कि थिंग्स और प्लेस के लिए हमेशा हमें किसका रिप्लाई आता है, व्हाट का रिप्लाई आता है। किसका रिप्लाई आता है, व्हाट का रिप्लाई आता है। इस सेंटेंस में यदि मैं व्हाट क्वेश्चन करूं कि राम सा व्हाट, राम सा व्हाट, राम ने क्या देखा, तो राम ने चेयर देखा भाई, चेयर, राम सा व्हाट, व्हाट का रिप्लाई यहाँ पर आ रहा है, व्हाट का रिप्लाई आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अपना ये जो चेयर है ये अपना क्या है, एक नाउन है। क्या है अपना ये नाउन, व्हाट का रिप्लाई आने पर ये अपना क्या है, नाउन है। ये क्या है माय फ्रेंड्स, आगे चल के मैं बताऊंगा, ये अपना यहाँ पर आर्टिकल है यहाँ पर, ठीक है। तो मेरा आप समझ गए होंगे कि थिंग्स और प्लेस के लिए हम क्या करते हैं, यदि सेंटेंस में व्हाट का रिप्लाई आया तो इसका मतलब वो अपना नाउन है। मैं ओनली अभी आइडेंटिफिकेशन बता रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स। मैं जब नाउन की टाइप्स में जाऊँगा, आप इतने बेहतरीन तरीके से उसको समझ पाएंगे कि आप खुद एहसास करेंगे कि हाँ, नाउन आज मैंने सीखा है। आप बहुत दिनों से बहुत सारी बुक्स, बहुत सारे टीचर्स फॉलो कर रहे होंगे और सभी वही रूल लपाड़ों में आप पढ़े रहे होंगे, मतलब रूल लपाड़ों से ही आप बुकों को रट रहे हैं कि ये है नाउन, ये है नाउन, ये है नाउन, ये है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ पूरे नाउन में मैं एक भी रूल आपको फॉलो नहीं करवाऊंगा, एक भी सिंगल रूल मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैं आपको एक भी रूल याद करने के लिए नहीं बोलूँगा। इसी तरह मैं लॉजिकल तरीके से मैं आप लोगों को नाउन को बताने का प्रयास करूँगा। और मैं बता रहा हूँ आप इस तरीके से भी इंग्लिश को सीखेंगे। मैं आपसे बता रहा हूँ वीक से वीक स्टूडेंट इंग्लिश पर अपनी ऊंचाइयों को छू सकता है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, मैं अब बात करता हूँ, मैं अभी पर्सन्स और थिंग्स के बारे में बात कर चुका हूँ कि किसी सेंटेंस में यदि पर्सन है तो उस पर्सन की यदि पहचान करना है तो वहाँ पर हु का रिप्लाई आएगा, चाहे पर्सन सब्जेक्ट के तौर पर हो और चाहे पर्सन ऑब्जेक्ट के तौर पर हो, ठीक है। उसी तरह मैंने थिंग्स और प्लेस के बारे में बात की, यदि थिंग्स और प्लेस किसी सेंटेंस में है तो वहाँ पर हमें यदि पहचान करना है कि वो थिंग्स हुआ प्लेस नाउन है कि नहीं है, तो वहाँ पर हमारा किसका रिप्लाई आता है, व्हाट का रिप्लाई आता है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये विजुअल की बातें हो गई जो कि हमें चीज़ें दिखाई देती हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आता हूँ फीलिंग में आता हूँ कि फीलिंग्स, बहुत सारी फीलिंग्स होती हैं, ऐसी फीलिंग्स होती हैं जिनको आप सुने भी ना होंगे, ऐसी फीलिंग्स होती हैं जिनको आप सुने भी ना होंगे। और यदि वो आपके क्वेश्चन पेपर पर आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, आप पहचान ही ना पाएंगे कि ये है क्या वर्ड, भाई नया कोई वर्ड आ गया फीलिंग्स का, लाखों करोड़ों फीलिंग्स वाली मीनिंग्स होंगी, आप पहचान ही ना पाएंगे कि ये अपनी कौन सी फीलिंग्स है भाई, जब आप देखे ही नहीं होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक ऐसा लॉजिक बताऊंगा इसमें कि आप यदि वो कभी फीलिंग्स को नहीं देखे होंगे, कभी महसूस भी ना किए होंगे, तभी आप जान जाएंगे कि ये मेरा नाउन है और फीलिंग्स नाउन है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल देता हूँ माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैं देता हूँ एग्जाम्पल, एक बहुत ही पुराना एग्जाम्पल और फेमस एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। माय डियर स्टूडेंट्स, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। माय डियर स्टूडेंट्स, ऑनेस्टी क्या है, एक ईमानदारी। ऑनेस्टी का मीन्स क्या होता है, ईमानदारी। क्या ईमानदारी आपको दिखाई देती है किसी के अंदर? आपने ईमानदारी कभी देखी, आपने कभी देखा कि ये ईमानदारी है? किसी ने देखा? नो, आपने ईमानदारी को केवल महसूस किया है। और यदि इसी की जगह पर यदि मैं कोई ऐसा वर्ड लिख के रख दूं, ऐसा कोई वर्ड लिख दूं जो कि आप कभी सुने ही ना हो, आप उसको कैसे पहचानेंगे कि अपना क्या है भाई? तो इसके लिए एक बेहतरीन तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। कभी भी जो हमारी फीलिंग्स आती हैं, फीलिंग्स को पहचान करने के लिए भी हमारा किसका रिप्लाई आता है, व्हाट का रिप्लाई आता है। जिस तरह थिंग्स और प्लेस में व्हाट का रिप्लाई आने पर हमें ये पता चलता है कि ये मेरा नाउन है, उसी तरह फीलिंग्स, किसी भी टाइप की फीलिंग हो, कोई भी फीलिंग हो, वहां पर हमें व्हाट का रिप्लाई आएगा तो वो क्या होगा, अपना नाउन होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर व्हाट का रिप्लाई मैं इससे मांग रहा हूँ, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। मैं यहाँ पर यदि लिखूं, व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, आप बोलेंगे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ पर व्हाट का रिप्लाई सेटिस्फाइड कर रहा है, इसलिए अपना ये क्या हुआ, नाउन हुआ। माय डियर स्टूडेंट्स, आप इसको तो पहचान गए होंगे, व्हाट का रिप्लाई आया इसलिए नाउन। अब डियर स्टूडेंट्स, मैं इस व्हाट के रिप्लाई की असली अहमियत मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आखिरकार ये आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट था आप लोगों को बताने का। यदि मैं इस लास्ट की बात करूँ, ये लास्ट वर्ड को आप कोई बता सकता है, आप में से कोई बता सकता है कि लास्ट वर्ड क्या है, पॉलिसी क्या है?
नाउन है, क्या है, एडजेक्टिव एडवर्ब है, ये क्या है, आप बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते। मैं डियर स्टूडेंट्स आपको बहुत सरल तरीके से बता रहा हूँ इस व्हाट का यूज कहाँ पर होता है। मैं यहाँ पर आपसे क्या बताया, किसी भी फीलिंग्स में यदि व्हाट का रिप्लाई आया मतलब वो अपना नाउन है। उसी तरह यहाँ पर भी व्हाट का रिप्लाई आ रहा है, जैसे ऑनेस्टी इज द फर्स्ट पॉलिसी। तो यदि मैं पूछूं कि ऑनेस्टी इज व्हाट, ऑनेस्टी इज व्हाट, ऑनेस्टी है क्या भाई, तो वो क्या है, अपनी पॉलिसी है। इसका मतलब यहाँ पर भी व्हाट का रिप्लाई आया और व्हाट का रिप्लाई पॉलिसी पर आने पर भी अपना पॉलिसी क्या हुआ, अपना ये नाउन हुआ। माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इस नाउन आइडेंटिफिकेशन को समझ गए होंगे। माय स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रहा हूँ नाउन के जितने भी टाइप्स होते हैं मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ अभी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है स्टूडेंट्स, धैर्य बनाए रखें, वीडियो को बार बार देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। प्लीज़, थैंक यू वेरी मच।